हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विथ लक्ष्मी शर्मा। आज है 13 मई 2022 और आज की टॉप 20 करेंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी देती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे। दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपके ऑप्शन है अल सईद मोहम्मद, अब्दुल मलिक जहानशया, अगार्ड जैकब या यूरी एवरबक। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूरी एवरबक। ये एक रशियन चेस ग्रैंड मास्टर थे जिनका हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये लगभग एक दशक तक दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक थे। इन्होंने 1949 में मॉस्को चैंपियनशिप जीता था और इन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल 1952 में मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारा विजय योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। ये योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। आपके ऑप्शंस है हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। इस स्कीम को हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल ने लॉन्च किया है और इस स्कीम के तहत अगर कोई किसान काऊ सेट के आसपास के लगभग 10 एकड़ तक के जमीन में वो चारा उगाता है तो राज्य सरकार उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और हरियाणा राज्य सरकार उन किसानों को 10,000 रुपये पर एकड़ प्रोवाइड करेगी और ये अमाउंट डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में भेजा जाएगा। हरियाणा, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है कालराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज टेकन ओवर एज द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड एमडी कौन बनाए गए हैं। आपके ऑप्शन है अरुणभा घोष, अरुणा सिंह, इकबाल सिंह लालपुरा या विनय मोहन क्वात्रा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरुणा सिंह। ये है अरुणा सिंह और इन्हें रेलटेल का सीएमडी बनाया गया है और प्रेजेंटली ये रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर के रूप में काम करती हैं और ये 1985 बैच की इंडियन रेलवे सर्विस ऑफिसर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व्ड। योर ऑप्शंस आर 11th मई, 10th मई, 12th मई या 13th मई। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 12th मई। इस बार 12 मई 2022 को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ सेलिब्रेट किया गया। इस डे की एम है प्लांट्स के सेफ्टी के बारे में अवेयर करना और अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने यह अनाउंस किया कि हर साल 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने 2020 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ डिक्लेयर किया और ये डे जाम्बिया के द्वारा प्रमोट किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who has received the Bangla Academy Award for Relentless Literary Pursuit? अथक साहित्य खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, ममता बनर्जी, स्वपन कुमार चक्रवर्ती या दीपेश चक्रवर्ती। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को यह अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड साहित्य अकादमी ने इंट्रोड्यूस किया था और ये अवार्ड ममता बनर्जी को उनके बुक कविता बितान के लिए दिया गया है जिसमें पश्चिम बंगाल के बेस्ट राइटर्स के बारे में लिखा हुआ है और ये बुक उनको सम्मानित करती है। ममता बनर्जी की ये बुक 2020 के कोलकाता बुक फेयर में लॉन्च की गई थी और ये बुक में 846 पोएम्स हैं जो ममता बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड 10 करोड़ एज अ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू 14 स्टेट्स। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कितने करोड़ जारी किए हैं। योर ऑप्शंस आर 7,183.42 करोड़, 6,500.52 करोड़, 7,182.42 करोड़ या 8,536.32 करोड़। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 7,183.42 करोड़। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को लगभग 7,183 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किया है और ये 14 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, असम, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की सेकेंड मंथली इंस्टॉलमेंट है और इस ग्रांट को 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 275 के अंडर आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलटेल इंट्रोड्यूस्ड पीएम वानी बेस्ड स्कीम टू इट्स वाईफाई एट डैश रेलवे स्टेशंस। इस योजना की शुरुआत कितने रेलवे स्टेशन पर की गई है। आपके ऑप्शंस हैं 102,
105, 100 या 109? इसका आंसर है ऑप्शन सी 100। इस स्कीम को 100 रेलवे स्टेशनों पर स्टार्ट किया गया है और पीएम वानी स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसे इंडिया के 100 रेलवे स्टेशंस पर स्टार्ट किया गया है। और इस स्कीम को रेलटेल ने सी डॉट के साथ कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया है। ये स्कीम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसमें वे गूगल प्ले स्टोर से वाई डॉट ऐप डाउनलोड करके वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। और रेलटेल ने अब तक ओवरऑल 6102 रेलवे स्टेशंस पर वाईफाई नेटवर्क लगाया है और इसने लगभग 17,792 वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनवाए हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which country has been elected as the new chair of Association of Asian Election Authorities for 2022 to 24? किस देश को 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शंस है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या साउथ कोरिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है और ये डिसीजन एग्जीक्यूटिव बोर्ड और जनरल असेंबली की मीटिंग में लिया गया था, जो फिलीपींस के मनीला में हुई थी। और इंडिया को चुने जाने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अब 7 कंट्री मेंबर्स हो गए हैं और ये कंट्रीज है रसिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान, फिलीपींस और इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज द बुक टाइटल मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी? योर ऑप्शंस आर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू या एस जयशंकर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेंकैया नायडू। इस बुक को इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने रिलीज किया है और इस बुक में नरेंद्र मोदी की जर्नी को दिखाया गया है, जब उन्होंने 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था और तब उनके लिए केवल एक ही मिशन मायने रखता था और वो था इंडिया को एक नए युग के रूप में बदलना, एक नया भारत क्रिएट करना। और 2021 में मोदी गवर्नमेंट ने अपना 20वां साल कंप्लीट किया। मोदी @20 बुक को ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने एडिट किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड इन 2022? 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस है 12 मई, 10 मई, 9 मई या 11 मई। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 12 मई। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इस डे की एम है नर्सों को उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित करना। इस डे को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है, जो एक इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिस्टिशियन और मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है और इस बार इस डे की थीम है नर्सेस, अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। और इस डे को सेलिब्रेट करने के साथ साथ कुछ हॉस्पिटल्स 6 मई से 12 मई तक इंटरनेशनल नर्सेस वीक सेलिब्रेट करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन द नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप? कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? आपके ऑप्शंस है चाइना, इंडिया, बांग्लादेश या साउथ कोरिया। इसका आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया पहले एशियन कंट्री बन चुकी है जिसने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ज्वाइन किया है और इसके साथ साथ ही नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में टोटल 32 कंट्रीज एज अ ऑफिशियल मेंबर्स बन चुके हैं, जिसमें से 27 नाटो मेंबर कंट्रीज हैं और 5 नॉन नाटो कंट्रीज हैं और इसमें साउथ कोरिया पहली एशियन कंट्री बन गई है जिसने इसे ज्वाइन किया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रॉक, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट व्हाइट डायमंड वाज सोल्ड फॉर डैश? द रॉक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हीरा है, उसे कितने में बेचा गया? आपके ऑप्शंस हैं $20 मिलियन, $18.8 मिलियन, $15.3 मिलियन या $32 मिलियन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, $18.8 मिलियन। इस हीरो को $18.8 मिलियन में बेचा गया है। ये व्हाइट डायमंड 228.31 कैरेट की है, जो एक गोल्फ बॉल से भी बड़ी है और इस व्हाइट डायमंड को जिनेवा के क्रिस्टीज हाउस में बेचा गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एयर इंडिया CEO? हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है एन चंद्रशेखरन, मुरली नटराजन, रेणु सिंह या कैंपबेल विल्सन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैंपबेल विल्सन। ये है कैंपबेल विल्सन,
और इन्हें एयर इंडिया का CEO बनाया गया है और इन्हें टाटा सन्स ने अपॉइंट किया है। इनके अपॉइंटमेंट से पहले एयर इंडिया की ये पोस्ट को टर्की के इल्कर आईसी को ऑफर हुई थी, लेकिन इन्होंने उस टाइम रिजेक्ट कर दिया था। और अब एयर इंडिया की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कैम्पबेल विल्सन बन चुके हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है राजीव कुमार, अतुल कुमार गोयल, सोमा शंकरा प्रसाद या प्रवीण कुमार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार को इंडिया का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ये है राजीव कुमार जिन्हें इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है और ये इंडिया के 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इन्होंने सुशील चंद्र को रिप्लेस किया है जो 15 मई को रिटायर होने वाले हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी ऑफ इंडिया गॉट द फर्स्ट EV चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस। भारत के किस शहर को बायोगैस द्वारा संचालित पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मिला है? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, सूरत, न्यू दिल्ली या मुंबई। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में इंडिया की पहली EV चार्जिंग स्टेशन लगाई गई है जिसे बायोगैस के द्वारा चलाया जाता है। ये स्टेशन 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है जिसे फूड वेस्ट से बनाया जाता है और ये फूड वेस्ट मुंबई के आसपास के इलाकों से इकट्ठा किए जाते हैं। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को महाराष्ट्र के एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य उद्धव ठाकरे ने लॉन्च किया है और बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट 2021 में सेटअप किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड यूके गवर्नमेंट जॉइंटली क्रिएटेड अ न्यू यूके इंडिया इंडस्ट्री टास्क फोर्स फॉर डैश। भारत और ब्रिटेन सरकार ने संयुक्त रूप से किसके लिए एक नई यूके इंडिया इंडस्ट्री टास्क फोर्स बनाई है? आपके ऑप्शंस है मेडिसिन इक्विपमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस प्रोक्योरमेंट या टेक्सटाइल इक्विपमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसे यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री और इंडिया की कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ने क्रिएट किया है जिसके जरिए इन दोनों देशों में फ्री ट्रेड होगी और इस अग्रीमेंट से इन दोनों देशों को फायदा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट रिसेंटली साइंड एन MOU विद सैंटेंडर यूके फॉर इंडिया यूके बिजनेस ईज। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत यूके व्यापार सुगमता के लिए सैंटेंडर यूके के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। योर ऑप्शंस आर HDFC बैंक, येस बैंक, ICICI बैंक या एक्सिस बैंक। इसका आंसर है ICICI बैंक। इस एग्रीमेंट के तहत एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें इन दोनों देशों के बैंक के कॉरपोरेट कस्टमर्स के जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगे उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। ICICI बैंक इसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है और इसके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी और इस बैंक की टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन नेम्ड इंस्पायर इनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर। इस कैंपेन को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, एगियन लाइफ इंश्योरेंस या भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है जो विमेंस के लिए लॉन्च की गई है। ये कैंपेन विमेंस को फाइनेंशियली अवेयर करेगी, उसे एम्पावर बनाएगी जिससे वे अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। ये कैंपेन इन महिलाओं को इमरजेंसी में हेल्प करेगी जिसमें कभी कभी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। तो ये कैंपेन इन महिलाओं को ये सिखाएगी कि कैसे लिविंग कॉस्ट को मैनेज करके चला जाता है और कैसे वे अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं जिससे वे अपने बच्चों की फ्यूचर के सिक्योर कर सके, उन्हें पढ़ा सके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में अपने बच्चों को बता सके। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो भारतीय एंटरप्राइजेस और एक्सा के बीच है, जिसमें से 51% स्टेक भारतीय एंटरप्राइजेस के हैं और 49% स्टेक एक्सा ग्रुप के हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के फाउंडर है सुनील भारती मित्तल और इस कंपनी के ओनर भी यही हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च्ड द डिजिटल महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड, महाबैंक लीड ऐप एंड वर्चुअल विजिटिंग कार्ड। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में डिजिटल महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड, महाबैंक लीड ऐप और वर्चुअल विजिटिंग कार्ड लॉन्च किया है। योर ऑप्शंस आर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इन तीनों फैसिलिटीज़ को लॉन्च किया है, जिनमें महाबैंक लीड्स एक एप्लीकेशन है जिसमें कस्टमर्स को डायरेक्ट तरह तरह के लोन्स दिए जा सकते हैं। दूसरा है महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड। ये एक डिजिटल फैसिलिटी है जिसमें किसानों को टाइम से और उन्हें जितना लोन चाहिए वो उन्हें डिजिटली तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। और तीसरा है विजिटिंग कार्ड। ये विजिटिंग कार्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज़ के लिए है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन पुट होंगी, जैसे वे क्या काम करते हैं, किस पोस्ट पे हैं और उनका नाम क्या है, ये सब उसमें इनपुट होगा, जिससे कस्टमर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये विजिटिंग कार्ड व्हाट्सएप के थ्रू शेयर भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पर्सनैलिटी हु वॉज रिसेंटली कॉन्फर्ड विद द रॉयल गोल्ड मेडल 2022 फॉर आर्किटेक्चर। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने हाल ही में आर्किटेक्चर के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। योर ऑप्शंस आर चित्रा विश्वनाथ, राज रेवल, अनुपमा कुंडू या बालकृष्णा विठलदास दोषी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बालकृष्णा विठलदास दोषी। ये हैं बालकृष्णा विठलदास दोषी, जिन्हें ये प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड इन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा इन्हें और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें 2018 में इन्हें प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया था और 1976 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, विच कंट्रीज मेडिकल इन्फ्लेशन वॉज द हाइएस्ट अमंग एशियन कंट्रीज इन 2021। इसका आंसर था इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, नेपाल्स लेजेंडरी क्लाइंबर कामी रीता शेरपा हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द डैश टाइम। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने कितने समय के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। आपके ऑप्शंस है 26, 21, 34 या 29। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलते हैं। और मेरी ये वीडियो आपके लिए कितना फ्रूटफुल होती है, प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल की करेंट अफेयर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।